बाबा क्या करना चाहता था, क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि चलो मेरी चेली बन जा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो अच्छा, चेल ही बनाना चाहता था। हाँ, जहाँ जहाँ जाने लगी मैं मेरे पीछे पीछे आने लगा था। बाबा पीछा करने लगा था। हाँ, हाँ। पीछा करने लगा। बाबा फर्जी था या फिर कैसा बाबा था, क्या बता रहा था, अपना परिचय क्या बता रहा था वो? मेरे को बंदूक दिखा कर कह रहा है कि अगर कुछ किसी को बताई तुमको बंदूक से मार देंगे, मर जाओ। अच्छा, बाबा मेले में बंदूक रखा था। हाँ। अभी हम जिस परिवार में मौजूद हैं वो महाकुंभ में मेला देखने को गए थे। चाचा और भतीजी दोनों लोग साथ में गए थे, लेकिन अचानक से भतीजी और चाचा का साथ छूट जाता है और कुछ घंटों के लिए भतीजी गायब हो जाती है। लेकिन वही कुछ घंटे क्या कुछ ऐसा होता है इस लड़की के साथ कि वो चर्चा का विषय बना हुआ है। कौन कौन गया था मेला देखने के लिए? मैं और मेरे चाचा। अच्छा, यही आप ही चाचा? जी मैं ही था। क्या नाम है? पवन कुमार मौर्य। अच्छा, आप थोड़ा और नीचे आ जाइए। तो साथ में मेला देखने जी गए? जी साथ में। अच्छा, कितने तारीख को गए थे? 16 तारीख को गए थे। कब बेटी का और आपका साथ छूट जाता है? ये करीब करीब 11:30-12 के समथिंग ये बिछड़ जाती है मुझसे। जी। थोड़ा आगे पीछे हो जाती, भीड़ ज़्यादा होने की वजह से। तो उसी बीच में मैं इसको ढूंढ रहा था और काफ़ी थोड़ा समय बीत गया, तो मैं घबरा भी गया कि बहुत समय हो गया। इस बीच में घर वालों को फ़ोन करता हूँ कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, दिख नहीं रही है, मेले में कहीं खो गई है। केवल 2 ही लोग गए थे? हाँ, मैं और ये गई थी। उसके बाद जो है यहाँ से घर वाले जब घबराए तो 1-2 लड़कों को और यहाँ से भेजे, और जो मेरे फ्रेंड सर्कल वाले थे इलाहाबाद में उनको मैंने फ़ोन किया। तो काफ़ी लोग मिल के हम लोग ढूंढ ही रहे थे। और तब तक मतलब 1-2 घंटे में हमें सूचना मिल जाती है पुलिस थाने द्वारा कि बच्ची जो है आपके यहाँ पे थाना अखाड़ा में सुरक्षित है। अच्छा, किस सेक्टर में थे आप जब बच्ची गायब हुई? सेक्टर 20 में। सेक्टर 20। जी। तो पुलिस के द्वारा सूचना घर पे आ जाती है हमारे थाने द्वारा कि बच्ची आपकी जो है यहाँ पे है, आप आके ले सकते हैं। फिर हम लोग जो है वहाँ जाते हैं, या बच्ची हमें 2 से 3 घंटे में मिल जाती है। वहाँ पे सारी प्रक्रिया करके बाद हम सेम डे उसी दिन जो है बच्ची को घर पे लेके आ जाते हैं। और जो भी उस वीडियो में कहा गया है, बच्ची द्वारा सुना गया है, उसमें जो है बच्ची को थोड़ा बाबा द्वारा डराया गया, इसलिए वो थोड़ा डराया गया? बच्ची थोड़ा डराया गया? अब इस बात को बच्ची स्पष्ट करे। आप मौजूद नहीं थे। बिटिया, 2-3 घंटे क्या कुछ हुआ था और बाबा कैसे मिले? मैं एक दुकान पे पत्थर मेरे को अच्छा लगा, वो लेने की सोची, लेकिन मेरे पास अच्छा, चाचा से जब साथ बिछड़ता है, जब इनसे बिछड़ जाती हो तो कौन मिला था तुम्हें? तब मैं दुकान पे थी तो पत्थर अच्छा लगा, फिर मैंने नहीं ली, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो वहीं पे बाबा खड़ा था, कह रहा है लोगी क्या? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लूँगी। तो मेरे को 50 रुपये ज़बरदस्ती दे रहा था, नहीं ली। फिर उसके बाद दाना दिया, फिर दाना नहीं ले रही थी, उसको दिया। फिर मैं जहाँ जहाँ जाने लगी मैं मेरे पीछे पीछे आने लगा था। बाबा पीछा करने लगा था? हाँ, हाँ। पीछा करने लगा। हाँ। उसके बाद बाबा क्या कुछ कहता है? फिर मैं एक अखाड़े में मेरे को लेकर जाता है, वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा वो था। अखाड़े में लेकर के जाता है? घेरे में जैसे मतलब था, वहाँ पे वीडियो में दिखाया गया है कि टीन का एक घेरा बनाया गया है। उसी में लेके गया, वहाँ पे पलाए रखा तो उसी पे बैठ गए। वहीं बगल में मीडिया वाले खाना खा रहे थे और मैं रोने लगी। और मेरे को बंदूक दिखा कर कह रहा है कि अगर कुछ किसी को बताई तुमको बंदूक से मार देंगे, मर जाओ। अच्छा, बाबा मेले में बंदूक रखा था? हाँ। कौन सी, ओरिजिनल वाली बंदूक या खिलौना? मेरे को बस थोड़ा सा दिखाया था, पूरा नहीं दिखाया। मतलब बाबा दुख दिखा करके कहता है किसी को कुछ बताना नहीं है? हाँ। तो बाबा क्या करना चाहता था, क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि चलो मेरी चेली बन जा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो अच्छा, चेली बनाना चाहता था? हाँ। बिटिया को चेली बनाना चाहता था? हाँ, वो कह रहा था। और क्या कुछ कह रहा था? और कह रहा था हम दोनों जाएंगे बनारस से फिर मुंबई चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो जो कह रहा है नहीं तुम चलोगी, कह तो रहा। जब मना की तब बाबा क्या कहा? जब मना की तब वहाँ पर झगड़ा होने लगा, मीडिया वाले को मारने लगे, मीडिया वाले वीडियो बनाने लगे। तो वहाँ से हम मेरे को बाबा ले जाने लगा, तो मीडिया वाले दौड़ के गए पुलिस के पास। फिर पुलिस वाले को बुला कर गए, पुलिस वाले हम मेरे को ले लिए और बाबा को बैठा कर लेके गए अखाड़ा थाना। तो मित्रों, वीडियो अगर आप देखे होंगे और ये खबर आप देखे होंगे, इस बिटिया की अगर खबर देखे होंगे आप, तो एक घेरा बनाया गया था, घेरे में बाबा इस बिटिया को लेकर के एकांत में बैठा था। बाबा फर्जी था या फिर कैसा बाबा था, क्या बता रहा था, अपना परिचय क्या बता रहा था वो?
वो कह रहा था मेरा नाम है संजय गुरुदेव हाँ गिरिदेव है हाँ। और किसी के साथ मत जाना, कहना ये मेरे गुरुजी हैं हाँ। और इसी के साथ रहना है और अपना नाम वंशिका सिर्फ बताना। तो वहाँ जब मीडिया वाले पहुँचते हैं, मीडिया वाले आपको मीडिया वाले छुड़ाए वहाँ से? हाँ, नहीं, पुलिस वाले, पुलिस। मीडिया वाले बाबा के चंगुल से आपको पुलिस को सूचना दिए तभी तो आप छूटी? हाँ तो मीडिया वालों की झड़प भी होती है बाबा से? हाँ। क्या कुछ बोल रहा था मीडिया वालों को बाबा? अभी ये तो मैं नहीं सुनी थी, लेकिन कह रहा था यहाँ पर तो साधुओं का है, यहाँ पर तुम लोग कैसे आ गए, भागो यहाँ से, मारने लगा था मीडिया वालों को? हाँ ये साधुओं का है, यहाँ तुम लोग कैसे आ गए हो? हाँ। मित्रों, आप लोग को बता दें कि प्रयागराज में एक से एक बाबा चर्चाओं में आ जा रहे हैं। कहीं कुछ ऐसे फर्जी बाबा देखने को मिल रहे हैं, कहीं कुछ ऐसे बाबा हैं जो नाबालिग बच्चियों को बहला फुसला करके उन्हें अपनी चेलिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बाबा चिमटा से वार कर दे रहे हैं, कुछ बाबा मीडिया वालों को ही पीटने लग रहे हैं। आखिर ये बाबा कहाँ से आ जाते हैं और इन बाबाओं को इतने बड़े मेला में और इतने बड़े प्रबंध में आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया जाता है? बेटी क्या बताई थी आपसे मेला में जब मिली? पुलिस ने आपको जब बेटी से मिलवाया तो बेटी क्या बताई? नहीं, इसका मुझे बिल्कुल खबर नहीं था कि हाँ इस तरीके की बातें हुई हैं, क्योंकि जब ये थाने में थी तो मैं थाने में जब पहुंचा तो वहाँ पे मीडिया वाले नहीं थे, सिर्फ पुलिस थाना के जो भी अधिकारी थे वो थे। तो उन्होंने कहा कि बच्ची आपकी मिल गई है, तो मुझे लगा कि इस तरीके की प्रक्रिया बीच में हुई नहीं होगी और मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पर बात नहीं करने दिया गया, क्योंकि वो खुद इससे पूछताछ कर रहे थे। तो बोले कि हो अब हम आपको भी तो हो सकता है नहीं पहचान रहे हैं, बच्ची कन्फर्म करेगी आप घर के हैं, चाचा हैं, तभी हम बात करने देंगे। तो वो ये जब चाचा कह के बुलाई कि हाँ मेरे चाचा, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हाँ यही इनके घर के हैं, तब जो है थोड़ी सी मैं इससे बात किया, तो इसको समझाने की कोशिश किया कि अगर ऐसे आगे पीछे कहीं जा रहे हो तो पुलिस से बात करने की कोशिश करो, जो सही आदमी दिख रहा है उससे बात करने की, मिलने की कोशिश करो। पुलिस कहीं ना कहीं बेटी की भी तो समझदारी है कि आपका परिचय बताई या फिर फ़ोन नंबर तो बेटी ही बताई होगी। हाँ हाँ, इसने ही कंफर्म किया उस चीज़ को, लेकिन वहाँ पे जैसे पुलिसकर्मी जो हैं वो ये इस चीज़ को हमें तो नहीं पहचान रहे हैं। बाबा भी उनके लिए अनजान था, तो मैं भी यह जब बाबा डराया धमकाया, बिटिया को बंदूक दिखाया, लेकिन बिटिया फिर भी नहीं टस से मस हुई। हाँ, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं पता थी। तो उस बीच में जब हम गए तो हमें भी वहाँ पे बात नहीं करने दिया गया। वो बोले कि जो है ये महिला पुलिस आकर के बच्ची से बात कर लेंगे, उसके बाद आप बात करिएगा। तो उन लोगों ने सारी चीज़ें पूछताछ की, उसके बाद कंफर्म किया आप ही चाचा हैं, सब कुछ करवा के उन्होंने कागज़ की जो भी कार्रवाई है करके इसको 1 से 2 घंटे में छोड़ दिए। घर भी आ गई थी। अच्छा, बाबा को आप भी देखे थे प्रत्यक्ष? नहीं, ये सब उस बाबा, उस फर्जी बाबा को आप भी देखे थे? नहीं, मैं ये सब नहीं देखा था, मुझे यह पता भी नहीं था। मैं घर आया तब मुझे मीडिया के द्वारा यह सब देखने को मिला कि ये सारी घटनाएं, इतनी सारी बातें हुई। कुंभ मेला में बिटिया मिलने के बाद भी ये नहीं बताई कि 3 घंटे के भीतर ये सारी घटनाएं घटित हुई? नहीं, ये सब बातें नहीं हुई थी, क्योंकि ये डरी हुई थी। तो मैंने कहा घर पे जाके ये इसका दिमाग थोड़ा सही रहेगा, शांत होगी, तो अगर थोड़ा डरी हुई है तो ये सारी चीज़ें खुद ही बताएगी क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। हाँ, तो घर पे आके यह सब चीज़ें पता चली कि ऐसी बातें हुई हैं। पुलिस वाले जब आते हैं तो क्या बाबा को गिरफ्तार करते हैं? नहीं, इनको बैठा करके ले जाते हैं थाना। हाँ, कहाँ थाने ले जाते हैं? हाँ, तो क्या बाबा को छोड़ दिया गया या फिर वो गिरफ्त में है पुलिस के? छोड़ दिए गए हैं। छोड़ दिया गया। आपकी आंखों के सामने बाबा को छोड़ दिया गया? मेरे को बाहर नहीं जाने दे रहे थे। आपने देखा कि बाबा को छोड़ दिया गया? वहाँ पर वो नहीं थे। वो नहीं थे, तो हो सकता है उनको जेल भेज दिया गया हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि जेल भेज दिया गया। हाँ। माता जी, घर पे जब सूचना आती है, बताते हैं कि मतलब बिटिया मेले में गायब हो गई, तो उस समय क्या हुआ ऐसा? जब ये फ़ोन किए मेरे मोबाइल पर कि बन्नू मिल नहीं रही वंशिका, तो हम लोग भी घबराने लगे कि अच्छा, ये लोग तैयारी करके मेला देखने गए थे या फिर ऐसे सडनली? मतलब कि तैयारी का, घर से थोड़ा मीठा उठा लेकर गए कि रास्ते में पानी उनी पियेंगे। मेले की तैयारी ही करके गए? हाँ, दवा लेने के लिए गए थे। अच्छा, बिटिया का दवा लेने गए? हाँ, वही तो ये बोली कि मुझे मेला दिखा दो। हाँ। तो ये बोले, सोचे कि चलो ठीक है, मेले में आए हैं तो हम इनको दिखा दें। तो जब करीब 12 बजी तो हम लोग यहीं बैठे थे और लड़की की मेरी विदाई थी, तैयारी होने वाली थी। तो कहे कि बन्नू हेरा गई है, खो गई है।
तब उसके बाद हम लोग को रोना आ गया कि किस हाल में वो बच्ची होगी, कहाँ पे होगी। इतना बड़ा मेला। हाँ, इतना बड़ा मेला, और किसके हाथ लगेगी, कहाँ जाएगी, मार काट डालेंगे, क्या करेंगे उसके साथ, उस बच्ची के साथ। तो हम और बेटी बाबा के हाथ भी लग गई। अब बेटी, तब हम लोग को ये नहीं पता था कि बाबा के हाथ लग गई है। तो हम अपने 3 बेटे हैं, एक बेटे वही नैनी में पेपर देने गए थे, और 2 बेटे थे। इन लोग को सूचना हम फ़ोन द्वारा किए, वो लोग गए ढूंढने के लिए, और उसके साथी भी वहाँ पे थे, इनके साथी थे। अपने लोग भी अपना मतलब परिश्रम किए ढूंढने में, और ये भी अपने परिवार से बिछुड़ी, तो ये भी तो ढूंढी होगी दिमाग। और इसके बाद एक मेला में वही पत्थर देखी, और उसको पूछी कितने का है, तो वही बाबा मिल गया। वही बाबा मिल गया। वही बाबा बंदूक दिखाता है। वही बाबा ये कहता है कि चेलिन बन जाओ। हाँ, चेली बन जाओ। छोटी सी बच्ची कहता है कि तुम मेरी चेलिन बन जाओ, मेरे साथ बनारस चलो, हम वही साधना। हाँ, और उसके बाद बाबा बोले कि मैं इसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, खिलाऊंगा, इसको मैं रखूंगा, तुम लोग कौन हो, मीडिया वाले के। तो मीडिया वाले बोले कि क्यों तुम क्यों बीच में बोल रहे हो। तो इतना डरी हुई सी, इतनी डरी, इसकी यहाँ से मीडिया वाले पहचान गए कि हाँ ये बच्ची पकड़ी गए, हाँ परेशान है। बाबा बहला फुसला लिया। तो बच्ची से जब मीडिया वाले पूछे, तो इनके, हम लोग जब न्यूज देखे इनके चेहरा, तभी हम समझ गए कि ये बच्ची को इतना धमकाया चमकाया गया, इतना उसको डराया गया है कि ये बच्ची बोल नहीं पा रही है। और यही शुक्र है मीडिया वाले की, धन्यवाद उनको बार बार बोल रही हूँ, पुलिस को भी धन्यवाद बोल रही हूँ कि हमारी बच्ची सही सलामत मेरे घर आ गई। और यही इसकी धन्यवाद है कि ये 4 नाम बता दी, मेरे प्रधान का नाम बता दी, गांव का नाम बता दी, अपने पिता का नाम बता दी, और अपना परिचय बता दी। बस यही हमको आप लोग से धन्यवाद है, और मीडिया वाले से, पुलिस वाले से। बेटा किस क्लास में पढ़ती है? 6 में। 6 में। अच्छा, थाने में क्या क्या पूछा गया था आपसे? थाने में पूछा गया था कि तुम कैसे आई, किसके साथ आई, हाँ। और यही सब पूछा गया था। अच्छा, फ़ोन नंबर वगैरह किसका पूछा गया था? किसका फ़ोन नंबर बताई थी तब पुलिस इनसे कांटेक्ट की? मैं अपने पापा का फ़ोन नंबर बताए थे, लेकिन मेरे पापा का मोबाइल स्विच ऑफ था। हाँ, उसके बाद किसका नंबर बताई? उसके बाद मेरे को पापा को बस याद है, तो फिर उसके बाद पुलिस अपना खोज करने लगी तो थी। चाचा का नंबर कैसे मिला पुलिस को? नंबर द्वारा संपर्क नहीं हुआ। अच्छा, नंबर द्वारा संपर्क नहीं हुआ। वो जो है वहाँ से लैंडलाइन से, जो भी इनकी थाने से रहती खोया पाया केंद्र में आप गए? मैं वहाँ जा ही रहा था, तब तक मुझे ये खबर मिल गई कि बच्ची आपकी जो है यहाँ पे सुरक्षित है। उसके लिए जानकारी जो है तो पुलिस थाने पे हमारे आ गई थी। हाँ, ये यहाँ का एड्रेस बता दी थी, तो वहाँ से थाने से उनकी संपर्क थी। यहाँ से एसओ या दरोगा द्वारा जिससे भी संपर्क हुआ, उनके द्वारा यहाँ पे फ़ोन आ गया कि बच्ची जो है मिल गई है। हाँ, तो फिर हम लोग बता दिए एड्रेस कि तो थाना अखाड़ा में बच्ची है, वहाँ आप आकर के ले जाइए बच्ची को। अच्छा, बच्ची जिस डेट में गायब हुई उसी डेट में मिल गई? बच्ची हमारी जो है हमसे 2 से 3 घंटे में मिल गई थी। उसमें वही 2 से 3 घंटे जो ये बच्ची आपसे दूर रही, उसमें बहुत कुछ हुआ इस बच्ची के साथ। उसमें बहुत कुछ हुआ, और उसी दिन हमें ये सब सारी चीज़ें नहीं पता चली, और उसके अगले दिन ये सब सारी चीज़ें पता चलती हैं जब मीडिया में ये सारी वायरल होती है बच्ची, तब हमें ये पता चलता है कि इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन बच्ची हमारी सुरक्षित हमको मिल गई थी, वही उसी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। वहाँ के पुलिस अधिकारी, जो भी सुरक्षा बल हैं, या मीडिया कर्मी, सबसे ज़्यादा हम मीडिया वालों को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना कड़क तरीके से उन्होंने उनका बाबा का जो है इंटरव्यू लिया, उससे पूछा कि यह बच्ची कैसे तुम्हारे पास आई, कैसे नहीं आई। अगर वह एक्टिवेट वाले बाबाओं का जब इंटरव्यू लेते हैं तो ऐसे फर्जी बाबा चिमटा चला देते हैं, हाँ, वार कर देते हैं मीडिया वालों पे। तो ऐसे में ऐसे लोगों का, ऐसे जैसे बच्ची खोई थी, अगर मीडिया वाले न पहुंचते, पुलिस को सूचना न दी गई होती, आइडेंटिफाई न करते कि ये बेटी प्रताड़ित है, घर वालों से जुदा हो चुकी है, मतलब खो गई है, तो कैसे आइडेंटिफाई करते और कैसे ये बच्ची बच पाती, कैसे आपको बच्ची? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उस मीडिया कर्मी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सजग तरीके से उससे बात करके और इस बच्ची को जो है पुलिस को बुला करके सौंपवाया कि सही तरीके से इससे जांच पड़ताल की जाए। एक लड़ाई मीडिया वाले ही लड़ लिए। हाँ, एक बार तो मतलब वहाँ उनसे जो है बहस कर लिए जो है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मीडिया वालों को धन्यवाद, और पुलिसकर्मी जो भी वहाँ पर सहायता कर रहे हैं। साथ ही अगर ये जो है जागरूकता के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग अपने बच्चों को वहाँ लेकर के जा रहे हैं, वो बहुत सजग रहें और बहुत सही तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रखें, या तो छोटे बच्चों को लेकर के महाकुंभ में न जाएं।
भीड़ बहुत ज़्यादा है। भीड़ बहुत ज़्यादा है जो है। और ऐसे फर्जी बाबा भी घूम रहे हैं। ऐसे फर्जी बाबा भी घूम रहे हैं और इस तरीके की गलतियों का फ़ायदा उठाने के लिए। अच्छा, उस बाबा के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करते हैं? नहीं, अब ये तो आप पुलिसकर्मी हैं, वो अपना समझ लेंगे, उसके बारे में हमें पता नहीं, तो हम उसमें कुछ कहना नहीं चाहेंगे। हमारी बच्ची हमारे पास आ गई, सुरक्षित मिल गई, वो उसी से हमारे घर परिवार खुश है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। तो मित्रों, आप लोगों को बता दें कि प्रयागराज में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा को बदनाम करने के लिए ये जो बाबा आए हैं, अभी एक बाबा चर्चा में थे जो 13 साल की बच्ची को अपनी शिष्या बनाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जूना अखाड़े से बाहर कर दिया जाता है। अब ये जो बाबा इस बच्ची को अपने पास ले जा करके अपने साथ बहला फुसला करके ले जा रहे थे कि हम बनारस लेकर के जाएंगे और चेलिन बनाएंगे, शिष्या बनाएंगे, वो भी अपना परिचय बताए तो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से ही बताए, लेकिन वहाँ से वो नहीं थे। बाबा पकड़े गए और बाबा पकड़े गए इसलिए कि मीडिया वाले पहचान लिए कि बिटिया रो रही थी और बिटिया को वो बंदूक दिखा करके बाबा कहता है कि जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम कहोगी, बाकी किसी के बहलावे फुसलावे में नहीं आओगी। ये 3 घंटे का सारा वाकया था और ये 2 बाबा प्रयागराज से चर्चाओं में थे। मित्रों, अगर आप प्रयागराज महाकुंभ देखने जाते हैं तो छोटे बच्चों को न लेकर के जाएं, और अगर लेकर के जाएं तो कहीं ना कहीं आपको निगरानी रखने की आवश्यकता है। और जो भी छोटे बच्चे प्रयागराज में घूमने के लिए जा रहे हैं, मेला देखने के लिए जा रहे हैं, अगर उनके परिजन से साथ छूट जाता है तो आप सीधे पुलिस से संपर्क करें, 112 या फिर खोया पाया केंद्र जाइए और अपने परिवार का परिचय बताइए, तो कहीं ना कहीं ढूंढ करके पुलिस आपको आपके परिवार तक पहुंचा देगी। तो चलिए मित्रों, स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।